बिल्डिंग के लिए उसका फाउंडेशन, उसका जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल रियलिटी ड्रीम होम एंड आई एम योर रियल फ्रेंड रियल एस्टेट इन्वेस्टिगेटर मौमिता शॉर्टकट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिल्डिंग के फाउंडेशन के बारे में, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आप जब आपका ड्रीम होम खरीदने जाते हो तो इन दोनों चीज़ों के बारे में ज़रूर ख्याल रखिए। कोई काम चल रहा है या अंडर कंस्ट्रक्टेड वाला फ्लैट अगर कोई खरीदना चाहे तो बायर के पास ऑप्शन रहता है कि वो सीधे साइट पर जाए, विज़िट करे, साइट विज़िट, और वहाँ पर देखे कि कौन सा मटेरियल्स डेवलपर ने यूज़ कर रही है, कैसे काम चल रहा है। तो एक तो उसका पता चल जाएगा जो क्या क्या मटेरियल्स वहाँ पर यूज़ हो रही है, और एक बात उनको पता चल जाएगा कि उसका जो उस बायर्स को पता चल जाएगा कि जो डेवलपर है, जो ओनर है और जो एजेंट है उसको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि बायर्स ने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जब खरीदना जाते हैं तो आउटफिटिंग्स के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसको दिखाया जाता है एक से बढ़कर एक आउटफिटिंग्स जो है, और वहाँ पर वो उसका मन बैठ जाता है बायर्स को, तो वो जल्दबाजी से उस फ्लैट को खरीदना चाहते हैं। लेकिन एक बात पहले से ध्यान देना पड़ेगा कि फिटिंग्स को हम नज़रअंदाज मत करिए। तो उससे भी पहले उसका भीतर यानी अंदर का जो मटेरियल्स है वो कैसा है, इसको आप ऑब्जर्वेशन करो, रिसर्च करो, या फिर कहीं से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। इस पर आपको हेल्प करेगा आपका जो एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट का हो या फिर रियल एस्टेट इन्वेस्टिगेटर का हो, वो आपको इस बारे में बहुत हेल्प करेंगे। उसका करना ही चाहिए इस बारे में हेल्प। और डेवलपर्स तो कभी कभी कुछ डेवलपर्स ऐसा काम करता है प्रॉफिट के लिए, तो आप ऐसा मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर ऐसा काम नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट में उसका रिपुटेशन का सवाल जो है। तो बायर्स पहले इसको ध्यान दो, पहले खरीदने से पहले, कि आपका मटेरियल्स जो है, क्योंकि भीत का जो फाउंडेशन है बिल्डिंग का वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना आपके ड्रीम होम के लिए, ड्रीम होम के सिक्योरिटी के लिए, ड्रीम होम के इंश्योरेंस के लिए। तो भीत मजबूत होना चाहिए, चाहे आप उस फ्लैट को खरीदो कि खुद एक मकान बनाओ। और डेवलपर जो है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि आपका जो बिल्डिंग आप जो बनवा रहे हैं उसमें नंबर 1 एक क्वालिटी का मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स यूज़ होना ज़रूरी है। चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो सीमेंट्स हो, चाहे वो रॉड्स हो, चाहे वो स्टोन्स हो, जो भी हो, नंबर 1 हो। उसमें कोई मिलावट नहीं चाहिए हमको, किसी को भी। क्योंकि बायर्स जो है जब वो ड्रीम होम खरीदते हैं तो वो बहुत बड़ा एक अमाउंट का मनी परचेस करने में वो दे देते हैं ना, परचेस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है, इसका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसका एक सपना है कि वो अपना खुद ड्रीम होम खरीदे या बनवाए। तो ऐसे में ऐसा ना करो तो ही अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, तो कुछ डेवलपर्स या कंस्ट्रक्टर ये करता है। तो मेरा खुद का मानना है ऐसा मत करिए, क्योंकि जो छोटे डेवलपर्स हैं जो न्यू काम कर रही है, तो ऐसा मत करो पहले से ही। तो मार्केट में क्या होगा, तो आपका फैसिलिटी है यहाँ पर, प्रॉफिट आप ठीक तरह से काउंट कर लेना। प्रॉफिट आपका डिसऑनेस्टी के उपाय ना हो, ऑनेस्टी के उपाय हो। प्लीज़ ऐसा मत करना। और अगर आप ठीक तरह से मटेरियल्स यूज़ करोगे तो ना आपका भी बेनिफिट होगा। डेवलपर्स को मैं कहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मार्केट में रिपुटेशन क्रिएट होगा कि आप ठीक तरह से मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हो अपने जो प्रोजेक्ट के लिए, और इस पे तो आपका ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होगा और मकान अपने से आप ही बिक जाएगा। और अपने जो खुद का जो फील्ड है ना, दिन के दिन आप उसमें नंबर 1 खिलाड़ी बन जाओगे। आजमा के देख लो मेरे बात। और बायर्स प्लीज़ आप साइट पे जाओ, खुद विज़िट करो, ये तो बेहतर है आपके लिए। अगर
टाइम ना मिले तो फिर देखो एजेंट कैसे है आपका जो इन्वेस्टिगेटर है उसका तो काम ही है इन्वेस्टिगेट करना। तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कोऑपरेट करो उसके साथ कि बोलो आपका जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो वेंटिलेशन की हो। वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, सनरेज है, फ्रेश एयर है ना बराबर आपके जो ड्रीम होम होने वाला है उस पर। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आई बटन पे जाओ, क्लिक करो और नीचे लिंक दे रही हूँ मैं, वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हो। तो ऐसे देख लो। कई केस हो जाता है, हमारे इंडिया में बहुत केसेस हुई है कि डेवलपर्स ने थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए लो ग्रेडेड मटेरियल्स उस पर यूज़ किए थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, और कुछ साल बाद वो प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया है। तो इंसान के ज़िंदगी के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। ये डेवलपर्स को जो मैं कह रही हूँ उसका तो ये ड्यूटी है, और आपका ड्रीम होम है आपका, बायर्स का, फ्रेंड्स का। मेरा हर एक फ्रेंड्स के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप पहले विजिट करो, देखो, हर इंफॉर्मेशन लो, एवरी पोर्स एंड कॉन्स आप पहले छाँच लो, फिर आप डिसीजन लो। जल्दबाजी मत करो और एजेंट के साथ जुड़े रहो। आपका लोकेशन भी देखना ज़रूरी है, लोकेशन कैसा होना चाहिए। आई बटन पे क्लिक करो और नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखो, मैं लिंक दे रही हूँ, देख लो पहले। ये वीडियो भी देख लो और सुनो, एक वीडियो देखने से पहले 1 2 3 4 5 ये 5 सेकंड के अंदर लाइक बटन पे क्लिक करो, क्योंकि आप जितने लाइक करोगे उतना ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं प्रोड्यूस करते रहूँगी आपके लिए। ये कंटेंट किसके लिए है, आपके लिए ही तो है ना, कि आप ठीक तरह से अपने खुद का ड्रीम होम के सर्चिंग के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में आप आगे जाओ। इसके लिए ही तो हम ये कर रहे हैं, ये कंटेंट तैयारी कर रहे हैं। तो लाइक तो बनना ही पड़ेगा, लाइक करो, पहले लाइक करो फिर देखो। तो ऐसा होता है, ठीक है, देखते रहिए, क्योंकि मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लूँगी उस प्रोजेक्ट की, बड़ा शायद बैरकपुर रोड के अंदर में है, वो बढ़िया प्रोजेक्ट है वो। तो उस प्रोजेक्ट की एक फ्लैट में जब कील ठोकने की टाइम आई है, तो बाजू वाला फ्लैट में जब कील ठोक रही है उसके वाइब्रेशन में बाजू उस दीवार की जो बाजू वाला फ्लैट है उसमें उस दीवार से परत गिरने लगी है। तो फ्रेंड्स, आपका तो समझ आ चुकी है ना कि क्या कैसे कैसे मटेरियल्स वहाँ पर यूज़ हो रही है। तो ऐसा फ्लैट आपका ड्रीम होम नहीं बनना चाहिए, आप भी नहीं चाहते हो ना। तो अच्छी लगे अगर मेरे ये वीडियो, मेरे ये कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल। मैं और भी वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट कंटेंट फ्यूचर में दे रही हूँ, और मेरे टीम के लिए सब्सक्राइब करो। कमेंट करना नहीं भूलना कि कौन सा बारे में कौन कौन चीज़ आपको जानना चाहिए, क्या आप जानना चाहते हो मेरे और मेरे टीम के लिए, ये जानना ज़रूरी है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ध्यान दो पहले, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर करो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।